अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा उलटफेर। ताजा सर्वे से जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में केवल अब 2 दिन ही बाकी रह गए हैं। 25 करोड़ वोटर कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। लेकिन चुनावी सर्वे इस पर क्या कहते हैं? जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो पूरी दुनिया को चौंका रहे हैं। क्या ट्रंप फिर से अमेरिका की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे या फिर कमला हैरिस नया इतिहास रचने जा रही हैं? अब तक के तमाम सर्वे सामने आए हैं, लेकिन ये ताजा सर्वे बिल्कुल हटकर है और संकेत इसमें साफ है कि दोनों के बीच मुकाबला जोरदार है। जीत का अंतर बहुत कम हो गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के पोल ट्रैकर में ये बात अब सामने आई है। हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन जीतता दिखाई दे रहा है अब इस सर्वे में, जिसमें आंकड़े पूरी तरह से बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। खास रिपोर्ट सामने आई है रॉयटर्स की रिपोर्ट में। वोटर टर्नआउट और वहां पर जिस तरह के स्विंग स्टेट्स हैं, इस पर बड़ा फैसला लेने वाले हैं और ऐसे में अब ये टक्कर बहुत कांटे की हो चुकी है। एक बड़ा उथल पुथल भी अमेरिका में देखने को मिल सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की पोल ट्रैकर की माने तो कमला हैरिस अभी भी ट्रंप पर भारी पड़ती दिखाई दे रही हैं, जो पिछले कुछ वक्त से अपनी बढ़त बनाई हुई थी। नेशनल कवरेज के हिसाब से देखा जाए तो 49% वोट मिलते नजर आ रहे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 48% वोट, यानी कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में मुकाबला इतना कांटे का है कि दोनों के बीच महज 1% वोट का ही अंतर रह गया है। हालांकि ट्रंप तेजी से कमला हैरिस को अब नजदीक से टक्कर देते हुए और आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। 1 अक्टूबर को ट्रंप को दरअसल 46% वोट मिलते दिखाई दिए थे, जो पिछले सर्वे किए गए थे, जबकि कमला हैरिस को 50% वोट मिलते दिखाई दिए थे। लेकिन 1 महीने में ही खेल बहुत कुछ बदलता दिखाई दिया। दोनों के बीच अब सिर्फ 1% का ही अंतर रह गया है और लगता है कि 1-2 दिन में कुछ ऐसा भी होगा जो चौंकाने वाले परिणाम की ओर इशारा करेगा। डोनाल्ड ट्रंप से कमला हैरिस लगातार आगे पीछे बनी हुई हैं, जो ताजा सर्वे अब सामने आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस को लेकर के जनता किस तरह का प्रतिसाद दे रही है? कुछ सर्वे पिछले दिनों किए गए थे। 22 जुलाई का एक सर्वे सामने आया। 48% इसमें जिस तरह से दिखाई दे रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं, 45% पर कमला हैरिस। लेकिन जब कुछ और दिन आगे बीता तो सर्वे सामने आया और उससे पता चला 1 अगस्त को कि इसमें 47% डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में लोग जा रहे हैं, 46% कमला हैरिस के। 1 सितंबर को सर्वे सामने आया है तो 46% डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में लोग दिखे, लेकिन कमला हैरिस 49% के आसपास पहुंच गई। फिर 1 अक्टूबर को 46% ट्रंप रह गए, 50% पर कमला हैरिस पहुंच गई और फिर 1 महीने बाद 1 नवंबर को ताजा सर्वे सामने आया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप 48% और कमला हैरिस 49% पर पहुंचते दिखाई दे रही है। ये हैं स्विंग स्टेट्स जो कि बड़ा उलटफेर कर सकते हैं, यानी कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अब वोटों का अंतर बहुत कम रहने वाला है, सर्वे ये बता रहे हैं। और अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, मतदान का वक्त नजदीक आ रहा है, कुछ बड़ा उलटफेर अमेरिका में हो सकता है। उलटफेर ये स्विंग स्टेट्स कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों के पास अब ऐसे कुछ राज्य हैं जिससे वो कम से कम 200 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकते हैं, लेकिन मुकाबला जीतने के लिए उन्हें 270 वोट हासिल करने होंगे। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सर्वे में जिस तरह की बात आ रही है वो चौंकाने वाली है और आंका ऐसा ही जा रहा है कि किसी की भी जीत आसान नहीं होगी और बहुत कड़ी टक्कर से कोई मुकाबला चुनाव जीत सकता है, क्योंकि उनके पक्ष में मामूली लहर अब एक बड़ा बदलाव का संकेत भी दे रही है, क्योंकि ये गैप बहुत कम हो गया है कमला हैरिस के पक्ष में, जो पिछले 1 महीने में एक बड़ा समर्थन दिखाई दे रहा था। ऐसे में पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन ये ऐसे राज्य हैं जहां कमला हैरिस काफी आगे दिखाई दे रही हैं, तो वहीं कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर ट्रंप बढ़त बना रहे हैं। एरिजोना उन्हीं में है, नॉर्थ कैरोलिना उन्हीं में से एक है, नेवादा में ट्रंप हैरिस को मात देते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सभी स्विंग स्टेट्स हैं। तो देखना यह है कि अब जबकि टक्कर बहुत नजदीक हो गई है
और बहुत कम वक्त बचा है कि लोग अपना फैसला सुनाएं और एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला भी अमेरिका में सामने आ सकता है। तो ये ताज़ा रिपोर्ट कुछ नए बदलाव के संकेत दे रही है। इस बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर पर अपनी बेशकीमती राय हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।